जेबी न्यूज बोईसर में आपका स्वागत है। यदि आपने जेबी न्यूज बोईसर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज बोईसर सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में कई फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल कंपनियां, जहां पर ठेके के कामगारों को ना तो प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, ना ही कामगारों को ईएसआईसी सुविधा में पंजीकरण किया जाता है। इस मामले में सर्वे करने पर पता चला कि ऐसी कंपनियां अधिकतर ठेके में काम करने वाले कामगारों को और महिलाओं को इस योजनाओं से दूर रखती है। तारापुर की कई नमचीन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन वाली कंपनियां हैं, जहां पर ठेके में काम करने वाले पुरुष और महिला कामगारों को इन योजनाओं से दूर तो रखा गया है, साथ ही महिला कामगारों को पुरुष कामगारों से वेतन काम भी दिया जाता है। कामगारों में चर्चा है कि कई कंपनी प्रबंधक अधिकारियों के साथ मिली भगत कर इस तरह की योजना को उनकी कंपनियों में ठेके के कामगारों पर लागू करने ही नहीं देते हैं। ये एक बहुत गंभीर मामला है और कामगारों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। प्रोविडेंट फंड, पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की सुविधाएं भारत में संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है, विशेष रूप से उन कंपनियों में जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के दायरे में आती हैं। जिस कंपनी में 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उस पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू होता है। ठेके पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी इसके अंतर्गत आते हैं और ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कंपनी की होती है कि ठेकेदार पीएफ का भुगतान करें। यह सुविधा पुरुष और महिला दोनों कामगारों के लिए अनिवार्य है। इसी तरह ईएसआईसी की स्कीम उन कंपनियों में लागू है जहां पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं और जहां एक निश्चित वेतन सीमा, वर्तमान में 21,000 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलता है, उन पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 लागू होता है। यह सुविधा भी ठेके के कर्मचारियों सहित सभी पात्र कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है और इसमें महिलाओं को शामिल न करना भेदभाव है। ये देखते हुए कि ठेके के कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं को इन लाभों से वंचित रखा जा रहा है, प्रभावित कामगार जिला श्रम कार्यालय श्रम आयुक्त से संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आप स्थानीय श्रम आयुक्त कार्यालय में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। श्रम विभाग इस मामले में सीधे कंपनी और ठेकेदारों को नोटिस जारी कर सकता है और जांच शुरू कर सकता है। ईपीएफओ और ईएसआईसी की शिकायत ईपीएफओ ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल पर या क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप ठेकेदार और कंपनी दोनों का नाम दे सकते हैं। ईएसआईसी की वेबसाइट या स्थानीय ईएसआईसी कार्यालय में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। चूंकि मुख्य कंपनी की अधिकारियों के साथ मिली भगत की बात सामने आई है, इसलिए कानूनन मुख्य कंपनी इस गैर अनुपालन के लिए ठेकेदार के साथ साथ जिम्मेदार होती है। शिकायत में यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि मुख्य कंपनी जानबूझकर ठेकेदारों के माध्यम से श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। स्थानीय ट्रेड यूनियनों या मजदूर अधिकारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों एनजीओएस या स्थानीय पत्रकारों से संपर्क करें। वे कामगारों को संगठित करने और कानूनी लड़ाई में मदद कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो ये मामला मीडिया के सामने लाने से प्रशासन और संबंधित कंपनियों पर तत्काल कार्रवाई करने का दबाव बन सकता है। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिकायतें लिखित रूप में हों, उनमें कंपनी का नाम, ठेकेदार का नाम और प्रभावित कामगारों की संख्या, यदि संभव हो, का स्पष्ट उल्लेख हो। हम जल्दी उन कंपनी का नाम उजागर करेंगे जो अपने कामगारों का शोषण इस तरह से करती है। जिन कंपनी में प्रोविडेंट फंड नहीं दिया जाता है, जिन कंपनियों में ईएसआईसी नहीं दिया जाता है, उनके भी नाम हम जल्दी उजागर करेंगे। देखते रहें जेबी न्यूज बोईसर, जो हकीकत दिखाता है।